ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 16 प्रवचन 2 निरभिमानी व निरहंकारी का ही दाता के दरबार में प्रवेश पार्ट 5। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में ये प्रसंग सुनाया। एक आदमी भूत प्रेतों की उपासना करता था। एक दिन भूत ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कुछ मांगने को कहा। आदमी ने कहा, मुझे माया चाहिए। भूत ने कहा, मेरी माया तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। वो तुझे दिखेगी तो सही, पर तू उससे कुछ कर नहीं पाएगा। आदमी नहीं माना और कहा कि मुझे तो माया ही चाहिए। तब भूत बहुत सुंदर कीमती घोड़ा बन गया और आदमी से कहा कि मैं इतना कीमती हूँ कि सब मुझे खरीदना चाहेंगे। तुम मुझे अच्छे दामों में बेचोगे तो तुम्हें माया मिल जाएगी। आदमी उस घोड़े को मेले में ले गया। वहां बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने मंत्रियों के साथ आए हुए थे। दिखने में वो घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं था, पर स्वर्ग का घोड़ा लग रहा था। सब लोग उस आदमी से घोड़े का मूल्य पूछने लगे। उसने कहा 5 लाख रुपए। मंत्रीगण अपने राजाओं से कहने लगे कि बहुत सुंदर घोड़ा है, पर उन सबको घोड़ा बहुत महंगा लगा। आखिर एक राजा के मंत्री ने घोड़ा खरीद लिया। मेला समाप्त हुआ और मंत्री घोड़े को राजा को दिखाने के लिए ले जाने लगे। रास्ते में रात्रि हो गई। उन्होंने अपने पहरेदारों से घोड़े की रक्षा करने के लिए कहा। पहरेदार खूब सावधानी से पहरा देने लगे। सुबह उठकर मंत्रियों ने देखा कि घोड़े के स्थान पर खच्चर खड़ा है। उन्होंने पहरेदारों को खूब डांटा और घोड़े के बारे में पूछा। वे बेचारे तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि हमने तो अच्छी प्रकार देखभाल भी की थी, फिर भी न जाने घोड़ा कहाँ गया और ये खच्चर कहाँ से आ गया। सब लोग सोच में पड़ गए। आखिर उन्होंने सोचा कि चलो घोड़ा नहीं तो खच्चर ही सही, ये भी बहुत सुंदर है, इसे ही राजा के पास ले जाते हैं। वे आगे बढ़े। मार्ग में फिर से रात पड़ गई। पहरेदार भी अब खूब सावधानी से पहरा देने लगे। सुबह हुई, फिर सब विस्मय में पड़ गए। देखा कि खच्चर की जगह अब गधा खड़ा है। सब लोग हैरान हो गए। फिर दूसरे दिन गधे से बकरी बन गया। ये तमाशा देखकर उनका मुंह पीला पड़ गया। वे सोचने लगे कि इस बकरी को देखकर तो राजा बहुत नाराज होंगे। अब क्या करें? चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। वे अब खूब सावधानी से बकरी को पकड़कर नदी पार कराने लगे। आगे चलकर देखा तो बकरी की जगह सिर्फ उसके कान और पूंछ उनके हाथ में रह गए थे। वे बहुत शर्मिंदा हुए और राजा के पास गए। राजा ने उन मंत्रियों से कहा, अरे मूर्खों, तुमने तो कहा था सुंदर कीमती घोड़ा लेकर आएंगे, फिर ये पूंछ और कान ये क्या है? ज्यों ही क्रोधित होकर राजा ने पूंछ और कान को हाथ लगाया तो वो भी गायब हो गए। राजा ने क्रोधित होकर मंत्रियों को डांटा कि तुमने पैसे ऐंठने के लिए ये हरकत की है। इतने में आकाशवाणी हुई, राजन, इन्हें मत डांटो, ये सब मेरी ही हरकत है। मैं एक भूत हूँ। मैं ही पहले घोड़ा बना और अब अंत में कान पूंछ बनकर गायब हो गया। गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रेमियों, माया भी ऐसी ही होती है। पहले आदमी बच्चा होता है, फिर युवान, फिर वृद्ध होकर आखिर मर जाता है। ऐसे ही माया भी मिथ्या है, उसका कोई रूप नहीं है। जैसे सूर्य सुबह में निकलता है, फिर दोपहर, फिर शाम होती है और आखिर अंधेरा यानी रात हो जाती है। माया अंधेरा है तथा उजाला है श्री राम का नाम। माया का स्वभाव है कभी कम तो कभी ज्यादा होना। मन में मुटाव नहीं लाना चाहिए। आप सब सत्संगी हो, सत्संग से शिक्षा ग्रहण करें कि यदि परिवार में कुछ अनबन हो तो भी सदा मिलकर रहें, प्रेम से रहें, आपस में एकता रखें। माया से छूटने के लिए सदा भगवत नाम का जप करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।